हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अब इस सीरीज़ को भी गुड बाय कहने का वक्त आ गया है क्योंकि अब इसका लास्ट वीक नेक्स्ट वीक होगा। हमने देखा था डिनो का पास्ट अब धीरे धीरे करके रिवील होने लग चुका था। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा जाता है पैम और डिनो बात कर रहे थे। यहाँ पर डिनो पैम को गुड न्यूज़ देता है कि उसे एक फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और अब वो ग्लोबली जा सकता है और वो बहुत खुश था। यहाँ पर पैम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी और यहाँ पर डिनो और पैम इस चीज़ को लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है आज पैम के घर पे ना उससे अपने भाई आया हुआ था, उसका ल्यूक जो उसकी मम्मा का बेटा है ना, तो इसीलिए उसे वहाँ डिनर के लिए जाना था। लेकिन यहाँ पर डिनो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये मेरा स्पेशल दिन है तो तुम मेरे साथ रह लो ना बोल के उसे इतनी बार प्लीज़ कर रहा था कि पैम बोल रही थी कि मुझे इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत करो, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन डिनो मान ही नहीं रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पैम और डिनो साथ में शॉपिंग के लिए आए हुए थे और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी दिखाया जाता है पैम अलग सेक्शन में आती है कुछ सामान लेने के लिए और तभी यहाँ पर उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि ऐसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बार जेल जा चुका है किसी के मर्डर के जुर्म में, तुम्हें पता है ना। ये मैसेज देखने के बाद पैम को बहुत गुस्सा आता है और वो दा को गुस्से में कॉल करती है, बोलती कि ये सब क्या मजाक है, तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम उसकी रेपुटेशन क्यों ख़राब कर रही हो। तभी यहाँ पर दा बोलते कि अरे मैंने खुद ही एजेंसी को लेके उसके लिए काम ढूंढा था और तुम क्या जानती हो, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी रेपुटेशन ऐसे ही कोई भी फेक न्यूज़ की वजह से ऐसे तबाह करूँगी। वो सब ना अमेरिका में हुआ था, यूएसए में, इसीलिए ना किसी को पता नहीं चला क्योंकि थाईलैंड में अलग लॉ चलता है और वहाँ पर अलग लॉ। लेकिन अगर तुम नेट में ढूंढोगी ना तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे डिनो के बारे में, ऐसा वो बोल देती है। इसके बाद तो पैम का तो ना दिमाग ख़राब हो गया, मतलब होता है ना सडनली इतनी बड़ी न्यूज़ जानने के बाद, और वो न्यूज़ देखने लगती है, ऐसे गूगल सर्च करने लगती है डिनो के बारे में। और यहाँ पर उसे वो फ़ोटो मिलता है और कुछ ऐसे न्यूज़ मिलते हैं, वो बहुत घबरा जाती है। ये फ़ोटो ना दा ने खुद उसे भेजा हुआ था जहाँ पर डिनो जेलर के ड्रेसअप पे था, मतलब जेल में होते हैं ना जैसे कैदी, और वो बहुत घबराने लगती है। और वो यहाँ पर डिनो पैम को ढूंढ रहा था और पैम डिनो से छुप रही थी। यहाँ पर एक पॉइंट पे आने के बाद डिनो पैम को देख लेता है, वो उसे बोलता है कि क्या हुआ है पैम। तो डिनो ऐसे देखने के बाद डिनो को पैम अपने मन में सोचती है कि ये कौन है, क्या मैं सच्ची में इसको जानती हूँ या फिर सच में ये वो इंसान है जो लोग बोलते हैं, या फिर मैं इसे कभी जानती ही नहीं हूँ बोल के वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है। डिनो उसे पूछता है क्या हुआ, लेकिन डिनो को ना अंदर से फीलिंग आ रही थी कि शायद कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। और तभी यहाँ पर पैम डिनो को वो फ़ोटो दिखाने वाली थी, लेकिन तभी उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आ जाता है जिसकी वजह से वो उसको फ़ोटो दिखा नहीं पाती। और यहाँ पर घर पे तो आज उसे डिनर के लिए जाना था जल्दी जल्दी, तो डिनो से वो कुछ भी बहाना करके वहाँ से वो घर के लिए निकल जाती है। लेकिन डिनो समझ चुका था पैम उसके बारे में शायद जान चुकी है। हमें दिखाया जाता है पैम घर पे आती है और उसके बाद लैपटॉप में डिनो के बारे में न्यूज़ ढूंढने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर नॉर्मल इंसान, उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन हमेशा उस कंट्री के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसी चक्कर में शायद डिनो के बारे में उससे कुछ मिलने वाला था नहीं, लेकिन आज दा अपनी जो पावर थे ना उसके वो यूज़ करके उसने ना डिनो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, डिनो जब घर आता है तो वहाँ पर दा थी। दा को देखने के बाद डिनो बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे परमिशन के बगैर आई हुई हो, मैं पुलिस को भी कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दा बोलती है कि अरे श्योर, तुम पुलिस को बुलाने के लिए लायक हो। और यहाँ पर वो बोलती कि तुम जैसे इंसान पुलिस को क्या बुलाओगे। और उसके बाद जब वो जेल में था ना, तो हर क्रिमिनल का एक कोड होता है ना, तो वही वो उसे बुलाती है। तो डिनो को अपने फ्लैशबैक याद आते हैं और यहाँ पर डिनो को पता चलता है कि इसे उसके बारे में पता चल चुका है। और यहाँ पर दा क्या करती है ना, एक चाकू लेती है और अपने आप के ऐसे निशाना रखती है और बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर ना छोटा सा निशान बना के बाहर चिल्लाती हुई जाऊँगी और बोलूँगी तुमने मुझे हार्म करने के लिए ट्राई किया, तो सब लोग यकीन कर लेंगे। तो तुम समझ गए ना, तुम जैसे क्रिमिनल के लिए क्या जगह है दुनिया के लिए, और कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन करेगा नहीं। अभी जो न्यूज़ बाहर आने वाला है ना, जो आग लगने वाली है ना, उसको बुझाओ पहले, बाद में मुझसे डील कर लेना। और तुम ना ये बात आज अच्छे से समझ जाओगे मेरा लाइन क्रॉस करने का मतलब क्या है। मुझे
मुझे मना करने का मतलब क्या है, ऐसा वो बोल देती है। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पैम भी वो सारी न्यूज़ देखने लग जाती है। सो सारी दुनिया को पता चल गया था कि डिनो ने किसी के साथ गलत किया है, किसी का मर्डर किया है, लेकिन वो किसका वो पता नहीं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पैम बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो ना अब टूट चुकी थी। ये न्यूज़ देखने के बाद डिनो उसे कॉल करता है और उसके बाद डिनो का फ़ोन पैम रिसीव कर लेती है। यहाँ पर ना डिनो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे क्या तुम्हें एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। पैम बोलती कि मैंने तुमसे बहुत बार पूछा था ना कि अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ, हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसे असेक्रेट रहनी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें एक बार नहीं 100 बार बोला था और तुमने फिर से मुझे बार बार झूठ बोला और आज भी वही किया है ना, और तुम क्या एक्सप्लेन करोगे। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। यहाँ पर डिनो का जो साउंड था ना उसमें दिखाई दे रहा था कि वो रो रहा है। और यहाँ पर वो उसे बोलती कि क्या तुम आज मुझे सब कुछ सच बताओगे। और यहाँ पर डिनो उसे आई एम सॉरी बोलता है और उसके बाद पैम गुस्से में फ़ोन रख देती है। एंड देन यहाँ पर दोनों ही बहुत बुरी तरह से रोने लग जाते हैं। यहाँ पर पैम बोल रही थी कि शायद आज ना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि कोई गाड़ी 120 की स्पीड में जा रही है स्पीड में और अचानक से क्रैश हो गई, तो शायद ये मेरे लिए भी सेम फीलिंग है और डिनो के लिए भी सेम फीलिंग, ऐसा वो बोल रही थी और दोनों बहुत फूट फूट के रो रहे थे। पैम पहले तो ऐसा सोचती कि जो गलती उसकी मॉम ने 18 साल की उम्र में किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसी तरह से उसने भी गलती की है। लेकिन बाद में सोचती कि नहीं, मुझे लाइफ में मूव ऑन करना है, बस मैं इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकती। और उसके बाद दिखाया जाता है पैम अपने स्कूल पे थी, बच्चों को पढ़ा रही होती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। एक उल्फ वाली स्टोरी सुना रही थी बच्चों को, जहाँ पर ऐसा वो बोल रही थी कि हमेशा उल्फ गलत नहीं होता, कभी कभी मैं भी वो भी विक्टिम हूँ। तभी उसे फिर से डिनो याद आ रहा होता है। तब यहाँ पर ऑड आता है और उसके लिए खाना लेके आया हुआ था, क्योंकि उसे पता था ना पैम ने कुछ दिनों से ढंग से खाया भी नहीं था। यहाँ पर ऑड एक अच्छी सी बात बताता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे बोला था एक बार कि उससे तुम ज़्यादा जानती नहीं हो, वो फैक्ट है, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम यहीं तक रुकना चाहती हो या फिर इससे आगे जाना चाहती हो। मतलब क्या है सच, वो जानना चाहती हो या फिर नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम उसे समझना चाहती हो या फिर ऐसे ही इस चीज़ को एंड करना चाहती हो। ये सुनने के बाद पैम सोच में पड़ जाती है। एंड दिखाया जाता है डिनो के घर में जाने के बाद वो उसे डिनो के आवाज़ लगाती है और वो बोलती कि मुझे लगा तुमने कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैं ना खाने की चीज़ लेके आई हुई हूँ। एंड देन यहाँ पर डिनो इसे पैम को देखने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसे गले लगा के रोने लग जाता है। तो गाइज एक क्लिफ हैंगर मोमेंट के साथ ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीक होगा इस ड्रामे का एंड, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं ड्रामा से। आप लोगों को बताओ आप लोग को ड्रामा कैसा लग रहा है। चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।